हेलो फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में हम शुरू कर रहे हैं द पीनियल ग्लैंड। तो आइए फिर शुरू करते हैं। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड जो है वो फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पर लोकेटेड होती है। पीनियल सिक्रेट्स हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। ठीक है, पीनियल ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करती है मेलाटोनिन हॉर्मोन्स। मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24-hour diurnal rhythm of our body. For example, it helps in maintaining the normal rhythm of sleep wake cycle, body temperature. ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये जो मेलाटोनिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, जैसे में क्या, इट हेल्प्स इन द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। मतलब ये वो हम कब उठते हैं, कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं, इस सबको मेंटेन कौन करता है? आपको है पीनियल ग्लैंड करता है। ठीक, इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। और साथ साथ में ये जो मेलाटोनिन है वो मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, इस बार समझे फिगर में, ये हमारा ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया के दोनों साइड में लोकेट होती है आपकी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और ये इसमें आपको दो लोब, एक लोब ये और एक लोब ये। ठीक है, बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विथ अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द इस्थमस। ठीक है, और ये दोनों लोब जो है वो एक दूसरे से जुटी होती है विद द हेल्प ऑफ फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं इस्थमस। ये जो है इस्थमस, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ये जो थायराइड ग्लैंड जो है ये बनी होती है फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू से। तो ये सब इंपॉर्टेंट है कि थायराइड ग्लैंड का कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, इस थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिक्यूलर सेल इनक्लोजिंग अ कैविटी। और हर एक थायराइड फॉलिकल में एक कैविटी होती है। ठीक है, और ये जो फॉलिकल है ये बना होता है फॉलिक्यूलर सेल से। दिस फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज टू हार्मोन्स टेट्रा आयोडोथैरोनिन और थायरोक्सिन T4 एंड ट्राई आयोडोथैरोनिन दैट इज T3। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है कि थायराइड ग्लैंड का कौन सा कंपोनेंट जो है वो बनाता है थायरोक्सिन या फिर T3 या T4, तो वो जाएगा आपको फॉलिकल्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस फॉलिक्यूलर सेल सिंथेसाइज्ड टू हार्मोन्स दैट इज T4 एंड T3। ठीक है, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। ठीक है, थायराइड के नॉर्मल वर्क करने के लिए इसे आयोडीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए हमारे खाने में तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। और इससे जो डिजीज होती है उसे हम बोलते हैं गोएटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गोएटर। और इसका सिम्टम क्या है? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी। ठीक है, अगर जिस समय प्रेगनेंसी है अगर उस समय आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कारण से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो पहला क्या है? डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ दैट इज द क्रिटेनिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझे, ये नीट में आ चुका है। ये मेंटल रिटार्डेशन,
लो इंटेलिजेंस क्वेसेंट और एबनॉर्मल स्किन, डीफ म्यूटिज्म। ठीक है, तो ये जितनी भी आपको डिजीज है ये सब क्यों हो रही है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉजेज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। ठीक है, और अगर किसी एडल्ट वुमेन में आयोडीन की कमी हो जाए तो उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपको हो जाती है इरेगुलर। ठीक है, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इज इंक्रीज्ड to abnormal high level, leading to condition called hyperthyroidism which adversely affect the body physiology। ठीक है, अगर थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाए, मतलब ये वह उसमें जो सेल ग्रोथ है वो बढ़ जाए, तो इस कारण से क्या होती है, थायराइड हार्मोन का जो सिंथेसिस है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, Exophthalmic goiter is a form of hyperthyroidism characterized by enlargement of thyroid gland, protrusion of eyeball, increased basal metabolic rate and weight loss, also called the Graves' disease। ठीक है, एक्सोप्थाल्मिक गोइटर जो है ये एक तरह का डिजीज है। ठीक है, और ये भी होती है थायराइड हार्मोन्स के ज्यादा निकलने के कारण। ठीक है, और इसका सिम्टम क्या क्या आपको है? एक तो आपको है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस। और इस टाइप के डिजीज को बोलते हैं हम क्या? ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, द थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये आ सकती है नीट में कि बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए थायराइड हार्मोन भी क्या है? इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। दिस हार्मोन्स ऑल्सो सपोर्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। ठीक है, और ये हार्मोन जो है वो आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। मतलब ये हुआ कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी इन्फ्लुएंस्ड करता है आपको थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सेक्रेट अ प्रोटीन कॉल्ड द थायरोकैल्सिटोनिन विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान से रखिएगा। थायराइड ग्लैंड सेक्रेट करती है एक हॉर्मोन्स को जिसे हम क्या बोलते हैं? टीसीटी या फिर थायरोकैल्सिटोनिन दैट रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थायराइड ग्लैंड से वो कौन सी हार्मोन निकलती है जो रेगुलेट करती है ब्लड कैल्शियम लेवल का। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। इन ह्यूमन 4 parathyroid glands are present on the back side of thyroid gland, one pair each of 2 lobes of thyroid gland। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये है कि 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड है, 1 2 3 4, 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो हर एक लोब पे होती है, 2 इस लोब पे है और 2 इस लोब पे है। ठीक है, The parathyroid gland secretes a peptide hormone called the parathyroid hormone। ये ध्यान रखिएगा, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो एक पेप्टाइड हार्मोन निकालता है, उसे क्या बोलते हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, द सेक्रेशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, और पीटीएच मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन को रेगुलेट कौन करता है? कैल्शियम आयन। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस द कैल्शियम आयन लेवल इन ब्लड। ठीक है, ये जो पीटीएच जो है वो ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को बढ़ाता है। सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नीट के लिए, सब ध्यान रखिएगा। पीटीएच एक्ट ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन डिसॉर्प्शन। ठीक है, ये जो पीटीएच जो है वो बोन पर एक्ट करती है और बोन के डिसॉर्प्शन को स्टिमुलेट कर देती है। मतलब क्या हुआ? बोन के डिसोल्यूशन को ये प्रमोट करती है। पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय द रीनल ट्यूब्यूल एंड इंक्रीजेस द कैल्शियम आयन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये पीटीएच जो है वो रीनल ट्यूब्यूल से भी कैल्शियम का करवाती है रीअब्जॉर्प्शन,
और डाइजेस्टेड फूड से भी कैल्शियम आयन का करती है रीएब्जॉर्प्शन। तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है पीटीएच के लिए। इट इज दस क्लियर दैट पीटीएच इज अ हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पीटीएच जो है वो हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन होती है। दैट इज इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल along with TCT play a significant role in calcium balance in the body। ठीक है, ये कैल्शियम ये जो पीटीएच जो है वो क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम आयन को बढ़ाता है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। ठीक है, और ये जो टीसीटी जो है वो टीसीटी जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम बैलेंस को बनाने में हमारे बॉडी में। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज थाइमस। द थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि थाइमस का लोकेशन क्या होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। द थाइमस प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये तो पता है कि जो थाइमस है ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस ग्लैंड सेक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। और इस थाइमस से जो पेप्टाइड हार्मोन निकलती है उससे हम क्या बोलते हैं, थाइमोसिन बोलते हैं। थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब ये हुआ थाइमोसिन जो है वो टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन या फिर बोल सकते हैं डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, दैट प्रोवाइड्स द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ये आपको करता है प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को। इन एडिशन थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। और ये जो थाइमोसिन जो है वो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, thymus is degenerated in old individual resulting in decreased production of thymosin. As a result, the immune response of old person becomes weak. ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे थाइमस जो है वो डीजेनरेट होने लगता है। इसीलिए ओल्ड एज में क्या होती है, जो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाती है, क्योंकि उस समय थाइमस जो है वो डीजेनरेट हो जाता है। अब आपको आ रही नेक्स्ट वन इज एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। मतलब क्या हुआ, किडनी के ऊपर वाले पार्ट पर जो ग्लैंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपको दो होती है, मतलब वन इन पेयर। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू, the centrally located tissue called adrenal medulla and outside this lies the adrenal cortex। ठीक है, इस एड्रिनल ग्लैंड में क्या होती है, जो सेंटर में लोकेटेड होती है टिश्यू उसे हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल मेडुला, और जो बाहर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अंडर रिप्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फटीग लीडिंग टू अ डिजीज कॉल्ड एडिसन्स डिजीज। ठीक है, मतलब यह हुआ कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलती है अगर उसका निकलना कम हो जाए, मतलब वो कम निकले, उस कारण से कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे प्रभाव पड़ता है। इस कारण से वीकनेस मतलब कमजोरी और थकावट हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के डिजीज को बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। ठीक है, तो एडिसन डिजीज हुआ है ड्यू टू द अंडर रिप्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो आपको दे देगा मेडुला कॉर्टेक्स, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। द एड्रिनल मेडुला सिक्रेट टू हार्मोन कॉल्ड एड्रिनालिन और इपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रिनालिन और नॉर इपिनेफ्रिन। ठीक है, अब क्या हो रही है, एड्रिनल मेडुला के बारे में हम पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, तो मेडुला से निकलती है आपको दो हार्मोन, एक आपको निकलती है इपिनेफ्रिन और एक निकलती है आपको नॉर इपिनेफ्रिन। दिस आर कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलामाइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आपको इपिनेफ्रिन या फिर नॉर इपिनेफ्रिन निकलती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind and during emergency situation and are called emergency hormone or
हॉर्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। ठीक है, जैसे में जब कोई पर्सन अगर स्ट्रेस में है या फिर कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन में है, जैसे में अर्थक्वेक आ गया या फिर एक्सीडेंट, मतलब कुछ भी ऐसा जिससे वो इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाए या फिर वो स्ट्रेस में आ जाए, उस समय जो हॉर्मोन्स निकलती है वो आपको होती है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन या फिर हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस हार्मोन इंक्रीजेस अलर्टनेस, पिपुलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग इटीसी। ये इस हार्मोन का क्या फंक्शन है, इट इंक्रीजेस द अलर्टनेस, पिपुलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन एंड स्वेटिंग। ठीक है, बोथ द हार्मोन्स इंक्रीजेस द हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रिस्पिरेशन। ठीक है ना, जैसे में स्ट्रेस आ गया, हम डर गए, तो उसमें क्या होती है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और मतलब हार्ट बीट है वो भी आपको बढ़ जाती है। तो इस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल आपको है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, कैटेकोलामाइंस आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन and increased concentration of glucose in the blood. In addition, they also stimulate the breakdown of lipid and protein. मतलब ये हुआ, ये जो कैटेकोलामाइन जो है ये ग्लाइकोजन को तोड़ती है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और ये लिपिड्स और प्रोटीन के भी ब्रेकडाउन में आपको हेल्प करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ग्लाइकोजन को ये तोड़ती है ग्लूकोज में। ठीक है, The adrenal cortex can be divided into 3 layers called zona reticularis, जो आपको सबसे अंदर की पार्ट होती है, जोना फैसिकुलेटा जो होती है बीच वाली पार्ट, और जोना ग्लोमेरुलोसा जो आपको होती है सबसे बाहरी पार्ट। ठीक है, द एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रेट्स मेनी हार्मोन कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ठीक है, जैसे में हम पीछे पढ़े थे कि the hormones secreted by adrenal medulla is called catecholamines, उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि the hormones secreted by adrenal cortex is called corticoids। ठीक है, the corticoids which are involved in carbohydrate metabolism are called glucocorticoids। मतलब ये हुआ कि ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल्स इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये सब के सब आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो हमारे बॉडी में सबसे मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन है, वो आपको है कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट्स द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अब वो कॉर्टिकॉइड्स जो मेंटेन करता है हमारे बॉडी में वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट को, उस टाइप के कॉर्टिकॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, मतलब ये हुआ कि वो कॉर्टिकॉइड जो मेंटेन करे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को उसे बोलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और वो कॉर्टिकॉइड्स जो मेंटेन करे हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को उसे हम लोग बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स इन आवर बॉडी। ठीक है, नाउ glucocorticoids stimulate gluconeogenesis, lipolysis and proteolysis and inhibit cellular uptake and utilization of amino acids। ठीक है, ये जो आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, जबकि ये इनहिबिट करता आपको है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। ठीक है, glucocorticoids, particularly cortisol, produce anti-inflammatory reaction and suppress the immune response। ये सब के सब इम्पोर्टेंट है, समझ गए। ये कॉर्टिसोल जो है ये प्रोड्यूस करती है आपको एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड इट सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, समझ गए। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन
Aldosterone acts mainly at the renal tubules and stimulates the reabsorption of sodium and water and excretion of potassium and phosphate ion. ठीक है, ये जो एल्डोस्टेरोन जो है वो आपको एक्ट होती है रीनल ट्यूब्यूल्स पे और स्टिमुलेट करती है सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को, जबकि ये बाहर निकालती है पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन को. ठीक है, thus aldosterone help in the maintenance of electrolyte, body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure. ठीक है, a small amount of androgenic steroid are also secreted by the adrenal cortex which play a role in the growth of axial hair, pubic hair and facial hair during puberty. कुछ अमाउंट में एंड्रोजेनिक हार्मोन भी है जो निकलती है आपको है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जो आपको हेल्प करती है एक्सियल हेयर, पीविक हेयर एंड फेशियल हेयर के ग्रोथ में. ठीक है, यह थी आपको एड्रिनल ग्लैंड के बारे में. ठीक, तो इसमें जितने भी आपको हार्मोन्स है, कॉर्टिकॉइड्स हो गई, कैटेकोलामाइन्स हो गई, सबके फंक्शन को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे. ठीक है, तो यह थी आपको ग्लैंड के बारे में. ठीक है, थैंक यू.